वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक प्राथमिक स्तर कक्षा 4 का किस प्रकार से तैयार किया जाए। हम देखते हैं यह वार्षिक अभिलेख पत्रक यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसमें जितने भी कॉलम हैं कॉलमवार जानकारी यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले ऊपर शिक्षा सत्र लिखा जाएगा। शिक्षा सत्र लिखने के पश्चात जिले का नाम, जन शिक्षा केंद्र का नाम, बसाहट का नाम, जो भी आपकी शाला का डाइस कोड है 11 अंकों का वह लिखा जाएगा। विधानसभा क्षेत्र का नाम, ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय का नाम और शाला का स्तर प्राथमिक यहाँ पूर्व से अंकित है। विकास खंड का नाम, गांव या वार्ड, शाला का नाम। यहाँ पर कुछ निर्देश भी दिया गया है। वार्षिक परिणाम को इस प्रपत्र में कक्षा अध्यापक द्वारा मासिक, अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन परिणाम को जोड़कर संकलित किया जाए। तत्पश्चात दिए गए अंक चार्ट की सहायता से प्रगति पत्रक में ग्रेड अंकित किए जाएं। इस पत्रक में विद्यार्थियों के नाम जातिवार पहले एससी, फिर एसटी, फिर ओबीसी और जनरल के क्रम में लिखे जाएं। यहाँ हम ऊपर देख रहे हैं कक्षा का कॉलम दिया है तो यहाँ कक्षा लिख दें और परिणाम का सारांश यहाँ पर संख्या भरना है। जैसे नामांकित छात्र कितने हैं, परीक्षा में सम्मिलित छात्र कितने हैं, उनकी संख्या लिखी जाएगी। ग्रेड वार छात्रों की संख्या, ए+ ग्रेड कितने छात्रों ने प्राप्त की है। अब ए+ ग्रेड 85% से अधिक अंक यदि छात्र के हैं तो ए+ ग्रेड होगी। ए ग्रेड 76 से 85% पर दिया जाएगा। B+ ग्रेड 66 से 75% पर दिया जाएगा और बी ग्रेड 56 से 65% पर दिया जाएगा। C+ ग्रेड 51 से 55% पर दिया जाएगा। सी ग्रेड 46 से 50% पर दिया जाएगा और डी ग्रेड 33 से 45% पर दिया जाएगा। ई ग्रेड 33% से कम यदि छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं तो ई ग्रेड दिया जाएगा। इन छात्रों को विशेष शिक्षण की आवश्यकता होती है। इनकी भी विषयवार संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। हिंदी विषय में कितने छात्रों ने ई ग्रेड प्राप्त किया है, अंग्रेजी विषय में कितने छात्रों ने ई ग्रेड प्राप्त किया है, गणित विषय में कितने छात्रों ने और पर्यावरण अध्ययन में कितने छात्र ई ग्रेड में हैं। इस प्रकार से ऊपर की जानकारी हम फिल कर लेंगे। अब देखते हैं जो वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक है वह किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें सरल क्रमांक, छात्र का अनुक्रमांक, स्कॉलर या प्रवेश क्रमांक और छात्र का पूरा नाम। यहाँ क्रमशः सभी छात्रों के नाम लिख लेते हैं। जिस क्रम में ऊपर कैटेगरी वार दिया गया था उस हिसाब से छात्रों के नाम यहाँ पर लिखेंगे। विद्यार्थी का पूरा नाम, माता का पूरा नाम, पिता का पूरा नाम, विद्यार्थी की जन्मतिथि अंकों में यहाँ लिखी जाएगी और जाति लिखी जाएगी। अब जो मूल बात है अंकों की प्रविष्टि कैसे करें। जैसे मासिक टेस्ट 4 माह का हमें लेना है। विषयवार योग होता है 40 प्राप्तांक होंगे छात्र के। विषयवार पूर्णांक 40 होंगे और यहाँ पर 40 में से जो भी छात्र अंक प्राप्त करेगा, जो उसके प्राप्तांक होंगे वह कॉलम 11 में लिखे जाएंगे। अब जैसे छात्र 40 में से 30 अंक प्राप्त करता है तो अब हमें यहाँ पर उसका अधिभार भी ज्ञात करना है। अधिभार कैसे ज्ञात करेंगे, प्राप्तांक में 4 का भाग देकर यहाँ अधिभार ज्ञात कर लिया जाएगा। प्रथम भाषा में इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। द्वितीय भाषा जो होती है अंग्रेजी, उसका भी मासिक टेस्ट 4 माह का 40 अंक होगा। तो कॉलम 13 में छात्र को अंग्रेजी में 40 में से जितने अंक प्राप्त हुए हैं वह लिखे जाएंगे और इसका अधिभार इन अंकों में 4 से भाग देकर अधिभार ज्ञात किया जा सकेगा। प्राप्त अंकों में 4 का भाग देना है तो अधिभार जो 10 हमें ज्ञात करना है वह यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। गणित या संगीत जो भी तीसरा विषय है उसके पूर्णांक भी 40 हैं और 40 में से जो प्राप्तांक छात्र को प्राप्त होते हैं उनकी एंट्री कॉलम 15 में कर दी जाती है। इसका भी अधिभार जो 10 अधिभार हमें ज्ञात करना है उसमें 4 का भाग देकर अधिभार यहाँ पर ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ अधिभार लिख देंगे। कॉलम 17 में पर्यावरण अध्ययन में छात्र को जितने भी अंक 40 में से प्राप्त हुए हैं उन्हें लिखा जाएगा और इसका अधिभार भी प्राप्त अंकों में 4 का भाग देकर ज्ञात किया जा सकेगा। अब मुख्य बिंदु यहाँ पर आता है मासिक टेस्ट अधिभार का योग। तो कॉलम 12, 14, 16 और 18 का यहाँ पर योग होगा और इस योग में 4 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर मासिक टेस्ट का अधिभार 10 हो जाएगा। विषयवार यदि हम योग करते हैं
तो 10-10 अधिभार मिलाकर यहाँ पर 40 होता है। और इसका एवरेज यदि हम निकालते हैं, औसत निकालते हैं, 4 का भाग दे देते हैं, तो मासिक टेस्ट अधिभार का योग 10 ही हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें 10 अधिभार मासिक टेस्ट का लेना है। तो जो भी हमारे 4 विषयों का योग होता है उस योग में 4 का भाग दे देते हैं, तो यहाँ मासिक टेस्ट अधिभार का योग हो जाता है। तो जो वार्षिक परिणाम हमें ज्ञात करना है 100 अंकों में से, वह इसी प्रकार से 100 योग होगा। जैसे जो भी 4 विषयों का योग होगा उसमें हम 4 का भाग दे देंगे, तो 4 विषयों का औसत हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। अतिरिक्त भाषा यदि कोई हो, उसमें कोई अंक प्रदान किए हैं तो वह भी यहाँ पर लिखे जाएं, लेकिन वार्षिक परिणाम में इसका योग नहीं किया जाएगा। अब हम देखते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन। अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार 20 अंक है, उसे कैसे ज्ञात करेंगे और योग में कैसे लिखेंगे। तो प्रथम भाषा, पूर्णांक है 60। 60 में से छात्र को जितने प्राप्तांक प्राप्त होते हैं वह कॉलम 21 में लिख दिए जाते हैं। इसका अधिभार, जो भी छात्र को प्रथम भाषा में प्राप्तांक हैं उनमें 3 का भाग देकर 20 अधिभार ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार द्वितीय भाषा में, द्वितीय भाषा अंग्रेजी होगी, जो भी छात्र को 60 अंकों में से प्राप्त हुए हैं अंक, वह कॉलम 23 में लिखे जाएंगे और इसका अधिभार प्राप्त करने के लिए जो भी प्राप्तांक हैं उसमें 3 का भाग दे दिया जाएगा। इसी प्रकार गणित में, इसी प्रकार पर्यावरण में हम प्राप्तांक लिखेंगे और उसका अधिभार 3 का भाग देकर यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर भी मुख्य बिंदु आता है अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार का योग। तो यहाँ कॉलम 22, 24, 26 और 28 का योग कर दिया जाएगा। अब यदि हम विषयवार अधिभार देखें तो यहाँ अधिभार होता है 4 विषयों का 20 + 20 + 20 + 20 यानी 80 होता है। तो यहाँ पर हमें कुल अधिभार की आवश्यकता है 20। तो जो भी योग होता है अर्धवार्षिक मूल्यांकन का उसमें हम 4 का भाग दे देते हैं, तो औसत अधिभार 20 ही यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर औसत अधिभार हमें निकालना है योग वाले कॉलम में। अतिरिक्त भाषा यदि कोई है तो उसके भी अंक यहाँ लिख दिए जाते हैं। अब वार्षिक लिखित मूल्यांकन, यहाँ पर प्रथम भाषा हिंदी है, कुल पूर्णांक 60 हैं। 60 में से जो भी छात्र को अंक प्राप्त हुए वह पूरे अंक यहाँ पर लिख दिए जाते हैं। वार्षिक लिखित मूल्यांकन का अधिभार ज्ञात नहीं करना है। द्वितीय भाषा अंग्रेजी, उसके भी पूर्णांक 60 हैं। 60 में से जो भी छात्र को अंक प्राप्त होते हैं वह कॉलम 32 में लिख दिए जाते हैं। गणित और पर्यावरण विषय में पूर्णांक 60 में से जो भी छात्र अंक प्राप्त करता है वह अंक यहाँ पर लिख दिए जाते हैं। और वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्त अंकों का योग कॉलम 31, 32, 33 और 34 को जोड़कर यहाँ पर किया जाएगा। कॉलम 35 में भी हमें चारों विषयों का औसत प्राप्तांक जो है वह ज्ञात करना होगा। तो जो भी यहाँ पर योग प्राप्त होता है उसमें 4 का भाग दे दिया जाता है। तो यहाँ जो अंक निर्धारित किए गए हैं 60, वह हमें प्राप्त हो जाते हैं। चूँकि मासिक टेस्ट में अधिभार 10 लेना है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन में 20 अंक लेना है, वार्षिक लिखित मूल्यांकन के 60 अंक हैं, तो यहाँ मिलाकर हो जाते हैं 60 + 20 + 10 = 90। अब 100 अंक प्राप्त करने के लिए 10 अंक और शेष रह जाते हैं। अब हम देख लेते हैं वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य। यहाँ प्रथम भाषा, कुल पूर्णांक है 40। तो 40 में से जो भी छात्र अंक प्राप्त करता है वह प्राप्तांक 37 नंबर कॉलम में लिख दिए जाते हैं। इसका अधिभार, जो भी प्राप्तांक छात्र को प्राप्त होते हैं उनमें 4 का भाग दे दिया जाता है। तो यहाँ अधिभार 10 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से द्वितीय भाषा अंग्रेजी में छात्र को पूर्णांक 40 में से जो भी अंक प्राप्त होते हैं उनको यहाँ पर लिख देते हैं और कॉलम 40 में इसका अधिभार 4 का भाग देकर हम 10 अधिभार ज्ञात कर लेते हैं। इसी तरह गणित में और पर्यावरण में पूर्णांक में से छात्र को प्राप्तांक हम लिख देते हैं और अगले कॉलम में अधिभार प्राप्तांक में 4 का भाग देकर लिख दिया जाता है। अब यहाँ वार्षिक प्रोजेक्ट अधिभार का योग, जो भी छात्र ने चारों विषयों में अधिभार प्राप्त किया है या अधिभार अंक प्राप्त किए हैं उनका योग यहाँ लिखा जाएगा कॉलम 38, 40, 42 और 44 को जोड़कर। अब यहाँ हमें कुल 10 अंक की आवश्यकता है। क्योंकि चारों विषयों का यदि हम योग करते हैं तो अधिभार 40 अंक होता है और हमें यहाँ पर 10 अंकों की आवश्यकता है। तो हम योग में 4 का भाग दे देंगे तो औसत 10 अंक हमें प्राप्त हो जाता है अधिभार। 10 में से छात्र को जितने भी अंक प्राप्त होते हैं, जितना भी अधिभार प्राप्त होता है विषयवार, वह यहाँ पर आ जाता है। इसी प्रकार से अतिरिक्त भाषा यदि हो
तो उसके अंक लिखे जाने हैं। अब महायोग हम देखते हैं, जहाँ जहाँ हमने अधिभारों का योग किया था वह योग यहाँ पर लिखा जाएगा। महायोग कॉलम 19 नंबर कॉलम हम देख लेते हैं, जहाँ पर मासिक टेस्ट के अधिभारों का योग और औसत हमने निकाला था, वह योग यहाँ पर लिखा जाएगा। कॉलम 29 नंबर कॉलम देखते हैं, यहाँ अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार का योग हमने जो औसत प्राप्त किया था उसे यहाँ पर लिखा जाएगा या उसका योग किया जाएगा। इसी प्रकार से कॉलम 35 में वार्षिक लिखित मूल्यांकन के प्राप्तांकों के अधिभार का योग हमने किया था, वह योग इसमें प्लस हो जाएगा। और कॉलम 45 जहाँ पर वार्षिक प्रोजेक्ट के अंकों के अधिभार का योग हमने किया था, तो इन चारों कॉलम का योग कॉलम 47 में लिखा जाएगा। कॉलम 47 में महायोग कॉलम 19, 29, 35 और 45 को मिलाकर होगा। तो यहाँ हमने देखा मासिक टेस्ट का अधिभार 10, चूँकि हमने एवरेज निकाल लिया है तो यह अधिभार 10 ही होगा। अर्धवार्षिक का अधिभार 20 अंक, वार्षिक का 60 अंक और वार्षिक प्रोजेक्ट का 10 अंक। 60 और 20 80, मासिक टेस्ट 10 90 और प्रोजेक्ट कार्य के 10 मिलाकर 100 हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन हो रहा था कि वार्षिक परिणाम अधिभार अंक 100 किस प्रकार से ज्ञात करें, तो हमने देख लिया है वार्षिक परिणाम अधिभार अंक 100 किस प्रकार से होते हैं। अब इन 100 अंकों पर छात्र को समेकित ग्रेड प्रदान की जाएगी। तो जो हमने ऊपर देखा था ग्रेड किस प्रकार से प्रदान की जानी है, तो यहाँ हमें एक और सहूलियत मिलने वाली है। यहाँ वार्षिक परिणाम 100 अंक हो जाता है। 100 अंकों में से छात्र जितने अंक प्राप्त करता है वही उसका प्रतिशत होता है, तो उसी के आधार पर समेकित ग्रेड यहाँ पर हम छात्रों को प्रदान कर देंगे। और इसी समेकित ग्रेड के आधार पर छात्र का परीक्षा फल तैयार होगा कि छात्र उत्तीर्ण है या अनुत्तीर्ण है। तो साथियों, हमने देखा किस प्रकार से वार्षिक परिणाम अधिभार अंक 100 का योग होगा। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से वार्षिक परिणाम अधिभार अंक 100 होंगे। और यदि यहाँ पर हम मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक लिखित मूल्यांकन, वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के अधिभारों का योग करके यदि यहाँ पर औसत नहीं निकाल पाए, क्योंकि इसके पहले जो अभिलेख पत्रक जारी हुआ था उसमें यहाँ पर अधिभार का औसत निकालने का नहीं बताया गया था, तो कुछ साथियों ने यहाँ पूरा टोटल लिख दिया है, उसका औसत ज्ञात नहीं किया है। तो यहाँ हम वार्षिक परिणाम अधिभार अंक 100 जहाँ पर है कॉलम नंबर 47 में, यहाँ जो योग होता है 19, 29, 35 और 45 कॉलम का, उसमें 4 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ हमें अधिभार अंकों का योग 100 प्राप्त हो जाता है। या तो आप परीक्षा बार जैसे मासिक टेस्ट का जो योग है उसमें 4 का भाग देकर औसत निकाल लें, अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अधिभारों का जो योग है उसमें 4 का भाग देकर औसत निकाल लें, वार्षिक लिखित मूल्यांकन का जो आपने योग किया है उसमें 4 का भाग देकर औसत निकाल लें। इसी प्रकार से वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य का औसत निकाल लें और फिर जो औसत हमने ज्ञात किया है उन कॉलम्स का योग यहाँ पर कर दें। और यदि यहाँ आप औसत नहीं निकाल पाए हैं तो वार्षिक परिणाम अधिभार अंक 100 में जो भी योग आपका आता है उसमें 4 का भाग देकर यहाँ पर औसत ज्ञात किया जा सकता है और उसी के आधार पर समेकित ग्रेड यहाँ पर प्रदान की जा सकती है। आगे हम देखते हैं, हमने देख लिया है किस प्रकार से हम अधिभार अंक 100 का यहाँ पर योग करेंगे। आगे देखते हैं, अधिभार निकालने का सूत्र भी दिया गया है। जैसे यहाँ हम मासिक टेस्ट हेतु अधिभार प्राप्तांक बटे 4 बराबर, जैसे मासिक टेस्ट में छात्र को 36 अंक प्राप्त होते हैं तो इसका अधिभार 4 का भाग देकर 9 अंक आता है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु अधिभार प्राप्तांक में 3 का भाग देकर, जैसे छात्र को किसी विषय में 45 अंक प्राप्त हुए हैं उसमें 3 का भाग दे देते हैं तो 15 अंक अधिभार आ जाता है। प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिभार प्राप्तांकों में 4 का भाग देकर हम अधिभार निकाल सकते हैं। जैसे छात्र को 30 अंक प्राप्त हुए हैं किसी विषय में, उसमें 4 का भाग देकर 7.5 अंक यहाँ पर अधिभार आता है। प्राप्त अंकों में से अधिभार की गणना कैसे की जाए या कितने प्राप्त अंक पर कितना अधिभार बनेगा, इससे संबंधित वीडियो चैनल पर पहले से उपलब्ध है। तो आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सभी वीडियोज परीक्षा फल से संबंधी आपको प्राप्त हो सकेंगे। निर्वाचन संबंधी वीडियो भी आपको इस चैनल पर प्राप्त होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। अधिभार ज्ञात करने में यदि आपको कोई प्रॉब्लम जाती है तो अधिभार संबंधी वीडियो देखकर छात्र को जो भी प्राप्त अंक प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर
आप अधिभार देख सकते हैं कि कितने प्राप्त अंक पर कितना अधिभार होगा और उस प्राप्त अंक अधिभार को पूर्णांक के रूप में कैसे लिखा जाएगा। इस प्रकार से हमारा प्राथमिक कक्षा 4 का वार्षिक अभिलेख पत्रक तैयार होता है। नीचे कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर हो जाएंगे और प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर व पदमुद्रा के साथ हमारा वार्षिक अभिलेख पत्रक तैयार होता है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य साथियों तक शेयर करें, ताकि जो यहाँ पर कन्फ्यूजन वार्षिक परिणाम अधिभार अंक 100 का हो रहा है उसका निराकरण उन्हें मिल सके। इसी प्रकार के वीडियोज़, समस्याओं के निराकरण संबंधी वीडियोज़ आपको चैनल पर प्राप्त होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और देखिए पूरा लोकसभा निर्वाचन 2024।